आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। अब क्यों आया था वो वहां, और तुमने उससे क्यों बात की? मैंने कहाँ बात की, वो खुद ही मेरे पीछे पड़ा था। मगर तुम फिक्र मत करो, मैंने भी सब वो सुनाई है ना कि उम्र भर याद रखेगा। क्या कह रहा था वो बस यही कह रहा था कि वो तुम्हें अभी भी दोस्त समझता है, और ये कि तुम उसे गलत समझ रही हो। बस न जाने ऐसी ही बातें किए जा रहा था। और कुछ भी नहीं, बस यही कि वो तुमसे आखिरी बार एक दफा फोन पर बात करना चाहता है। ये क्या कर रही हो? आइंदा मिले तो सीधे देना। जब तक ये मेरे पास रहेगा, ये हिमाकतें कभी नहीं भुला पाऊंगी। अरे ये पकड़ो बेटा। अब रात को मैं ज़रा लेट आऊँगा, काम है आज बहुत ज़्यादा। क्या हुआ वीर जी, बहुत अहम बात है, कोई काम है क्या? हाँ, सेठ साहब के बेटे की मंगनी तय हुई है, बहुत बड़े ख़ानदान में। उन्होंने मंगनी का फंक्शन यहाँ अपनी पुरानी हवेली में रखा है। शहर के बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया है, कार्ड्स भी बांटने हैं और हवेली के इंतजाम भी देखने हैं, और भी बहुत से काम। आप ऐसा करें, मेरे कपड़े इस्त्री करवा दें, मैं इतनी देर में नहा लूँ। एंगेजमेंट का फंक्शन पुरानी हवेली में करवाने की क्या जरूरत है? और जब आप लोगों ने मेरी और माया की एंगेजमेंट तय कर ही दिया तो फिर कोई फंक्शन रखने की क्या जरूरत है, वो भी पुरानी हवेली में? इस इलाके के लोगों में अपना इंट्रोडक्शन करवाना और साथ ही साथ उनके साथ घुलने मिलने का बेहतरीन मौका है। What? I don't believe this. डैड मेरी एंगेजमेंट को भी अपने इलेक्शन के लिए कैश करेंगे।
समीर मेरी जान, प्लीज डोंट मेक एन इशू आउट ऑफ दिस। इट्स अ स्मॉल गैदरिंग। तुम क्यों इतना अपसेट हो रहे हो? देखो, तुम्हारे अंकल रियासत और माया की भी यही ख्वाहिश है, ओके? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे ये सब क्या हो रहा है, और इस सब में मेरी राय कोई अहमियत रखती है या नहीं। अब प्लीज आप लोग जाइए, जस्ट लीव मी अलोन। प्लीज आप लोग जाएं यहाँ से, बेटा प्लीज 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 सब मुझे कोई कुछ मत कहे, आप प्लीज जाइए। वो लड़ियाँ मैंने मंगवा ली हैं, शाम तक बाकी डेकोरेशन का सामान भी पहुंच जाएगा हवेली। तुम बस अच्छी तरह से गिन कर वसूल करना, और कल वो भी आ जाएंगे पेंट वाले, डिस्टेम्पर वाले। अच्छी तरह से चेक करना, अच्छा माल मंगवाया है मैंने मैनेजर साहब से कह के। पहले तुम ऐसा करना, पिछली साइड पे हवेली के पेंट करवा के देखना, अगर कोई गड़बड़ हो तो काम रुकवा देना और मुझे फौरन इतला करना। कलर स्कीम में कोई तब्दीली नहीं चाहिए, समझे? मामा फिक्र मत करें, मैं पहले पिछले सीन में रंग फिरवा कर चेक कर लूंगा और इंशाल्लाह कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ ठीक है, शाबाश, अल्लाह हाफिज। तुम अभी तक उसके लिए अपने कीमती आंसू बहा रही हो। वो इस काबिल नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने ना जानबूझकर अपनी मंगनी इसी इलाके में रखवाई है। कोई इतना संगदिल और घिरा हुआ हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसकी मंगनी यहाँ हो या कहीं और, अब इससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, मैं बीजान के पास जा रही हूँ, बहुत देर से अनारदाना सुखा रही है छत पे, बस मैं आती हूँ। रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए। क्या हुआ? हमें तो लगा था कि आप खुशी से एक्साइटेड हो जाओगे। आखिर ऐसी क्या बुराई है वहाँ फंक्शन सेलिब्रेट करने में? एक चेंज तो होना चाहिए ना, समीर रेहान की एंगेजमेंट में और किसी आम लड़की की मंगनी में। पता नहीं भाभी, नॉट कंफर्टेबल है। कार्ड पे वेन्यू देने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था। कहा ना, हम तो आपको सरप्राइज देने के चक्रों में थे। हमें क्या पता था बकायदा माइंड कर जाओगे। वैसे मसला क्या है? मैं नोट कर रही हूँ कि जब से आपकी और माया की एंगेजमेंट हुई है, आप कुछ उलझे उलझे से रहते हो। माया से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि शुरू से लेकर आज तक माया ही मेरे साथ एडजस्ट करती आई है। मैंने तो हमेशा से तंग ही किया। शी इज अ नाइस गर्ल, बट फिर क्या बात है? कोई ऑफिस या प्रोजेक्ट की परेशानी? यू नो मी, रिश्तों में बिजनेस एडवेंचर की मिलावट जहर लगती मुझे हमेशा से। मैं जानती हूँ, मगर यहाँ तो शुरू से एक तीर से 2-3 शिकार करने का रिवाज रहा है। आपको तो अभी तक यूज्ड टू हो जाना चाहिए था ना। नहीं हो पा रहा हूँ ना यूज्ड टू। सच बताऊं, मैं माया के साथ एंगेजमेंट से कंफर्टेबल नहीं हूं। मैंने खुद को किसी बंधन में बांधने का सोचा नहीं था अभी, शायद डैड ने
इस नए बिजनेस प्रोजेक्ट की तरह किसी से पूछे बगैर, कंसल्ट किए बगैर इस मामले को अनाउंस कर दिया। लाइक पूछना भी गवारा नहीं कि हम। प्लीज ऐसी बात किसी और के सामने मत करना, फॉर गॉड सेक। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो आपकी इनर फीलिंग्स को इस तरह से समझेगा। आप जानते हो कि आपकी और माया की इस एंगेजमेंट पे ऐसा बहुत कुछ डिपेंड करता है जो दो खानदानों के फ्यूचर से जुड़ा है। और ये बात मुझे और ज्यादा इरिटेट करती है कि हमारे खानदान का फ्यूचर और बिजनेस सिर्फ एक रिश्ते का मरहूने में नाता है। What rubbish! सच करवा है, लेकिन यही सच है कि बिजनेस का फ्यूचर ना सही मगर डैड के पॉलिटिकल फ्यूचर का सारा दारोमदार सिर्फ एक इस रिश्ते पे डिपेंडेंट है। सो नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग अबाउट दिस न्यू रिलेशनशिप। ये तो सीधी सादी सौदेबाजी हुई ना। इस साथ दे उस साथ ले, इसमें रिश्तों की गिरा लगाने की जरूरत क्या थी? समीर, आप जानते हो ये गिरा लग चुकी है। जब मैं शुरू इस घर में आई थी तो मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी, क्योंकि शायद मेरा और तनवीर का रिश्ता भी एक ऐसी डील का नतीजा था। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को समझा लिया कि हमारी क्लास और सोसाइटी में ऐसे रिश्ते होना हमारी मजबूरी है, क्योंकि शायद हम किसी लोअर क्लास में एडजस्ट नहीं कर सकते और हमें हमारे लोगों में सरवाइव करना है, और शायद इसके लिए हमें कीमत भी चुकानी पड़ती है। समझ रहे हो आप? बस कर दो यार अम्मा, अब भाई को धानी की तस्वीर दिखा भी दो ना। बेचारे बहाने बहाने से कितनी बार तो पूछ चुके हैं। लो जी, भला मैं क्यों करने लगा बहाने बहाने से ये बात? मेरी माँ और खाला ने पसंद की है, जरूर अच्छी लड़की होगी। हाँ, अलबत्ता अगर पसंद तुम्हारी होती तो फिर जरूर सोचता मैं। क्या मतलब है आपका? मेरी चॉइस इतनी बुरी है? अम्मा आप देख रही हैं ना। अरे पगली, छेड़ है वो तुझे। तू उसको तस्वीर दिखा क्यों नहीं देती? हाँ भाई, हम अगले जुम्मे का सुनावा डाला है, अब तुम भी तैयारी कर लो। तो क्या वो लोग मंगनी की तकरीब के लिए इतना जल्दी मांग भी गए? हाँ, राजी समझो। बस कहा है कि आपस में सलाह मशवरा करके तो फिर बता देते हैं। जैसे ही शेख साहब हाँ कहेंगे तो बात पक्की हो जाएगी। ठीक है, आप इसे कहें मुझे दिखा भी दे तस्वीर। दिखा दो। दिखाओ। क्या याद करेंगे ये? लड़की के नाक नक्श बस ठीक ही है, फीनी सी है। हाँ, अब अगर आपने बात छेड़ ही दी है तो मजबूरी है। देख लिया अम्मा, आपने इतनी प्यारी लड़की को आप भी नहीं कह रहे हैं। अरे मजाक कर रहा है, मैं जानती हूँ इससे अच्छी तरह। अच्छा भाई अब बताएं ना, प्यारी है ना? अरे हाँ भाई, बहुत प्यारी है। तो आप मुझे ऐसे ही तंग कर रहे थे। क्यों, इसमें क्या बुराई है? सारी मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं अब्रॉड से इसी वजह से कि हमारी सेरेमनी एक ट्रेडिशनल स्टाइल में होगी इनर सिटी में। यार ये कोई मेला या फेस्टिवल नहीं है जिसके ट्रेडिशनल होने या ना होने से लोगों को फर्क पड़ना चाहिए। मुझे इनर सिटी का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं यार, सिली। क्या बात है? What's wrong with you? कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम बहुत रूड होते जा रहे हो। Is everything fine? पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ। सुनिए, अपने आप को संभालो। हमारी जिंदगी के बहुत खूबसूरत दिन आने वाले हैं। मुझे पता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट का वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है, मगर आई एम हियर नाउ। Everything is gonna be okay. You just don't worry. काफी घुटन हो रही है यहाँ, बाहर जाना मुझे। Check please.
भाई वहाँ आप ही छत पर उदास बैठी है और आप यहाँ पे मातम करने वाले गाने लगा के बैठे हैं। लग ही नहीं रहा कि मंगनी वाला घर है, जिसको देखो सोग मना रहा है। क्यों? अब क्या हुआ उसे? अपनी मर्जी से शादी के लिए हाँ की है ना उसने, तो अब उदासी किस बात की? सब जानते हैं राजा भैया, आप ही ने सिर्फ अब्बा का मान रखने के लिए इस रिश्ते को हाँ की है, वरना वो किसी नए रिश्ते में बंधना नहीं चाहती थी। और मैं तो सोच रही थी कि आप इस मरहले में मेरा साथ देंगे, हम दोनों मिलकर खूब तंग करेंगे आप ही को बाबू अमजद अली के नाम से, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, मगर आप तो खुद यहाँ किसी गम का शिकार बैठे हुए हैं। कसम से बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। अच्छा चल छोड़ दी उदासी, बता क्या प्लान है? ये हुई ना बात, अब आया ना मेरा राजा भैया एक्शन में। वैसे आपको हुआ क्या है? क्या डॉली की तरह किसी और लड़की ने भी घर पे रिश्ता भिजवाने की धमकी दी है? नहीं यार, डॉली की दफा में सबक सीख लिया सारा, बस हो गई है हमारी। वो सच ही कहा था किसी ने कि मासूम लड़कियों की बद्दुआएं मत लेना, बहुत बुरी मार मारती हैं ये बद्दुआएं। चलो देर आए दुरुस्त आए। अच्छा चल बता क्या प्लान है तेरा? बहुत अच्छा आइडिया है, मैं बताऊं? अब इतनी भी क्या जल्दी है आपा? वैसे भी हमने जुबान दे दी है, समझे बात पक्की? अब ये बाकायदा तकरीब मंगनी, इस सब की क्या जरूरत है? जमाना बदल चुका है वीर जी, आजकल लोग इन पुरानी बातों को नहीं मानते। उनका कहना है कि ये उनके अकलौते बेटे की खुशी है, वो मनाएंगे, वो करेंगे ये सब। उन्हें मेरी जुबान पर एतबार नहीं है। एतबार है तभी तो वो इतने मान से आए हैं तारीफ मांगने। वीर जी मेरी मानो तो हाँ कर दो, छोटी छोटी बातों पे उलझना मुनासिब नहीं होता। इस तरह रिश्तों में तलखियां पैदा हो जाती हैं जो आगे चलकर लड़की के घर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और अब हमारी धानी ने वहीं रहना है। वो तो ठीक है, मगर वो उसी रोज के लिए कह रहे हैं जिस दिन सेठ साहब के बेटे की मंगनी है यहाँ। अब मैं वहां हंगामे देखूंगा या यहाँ घर पर इंतजाम करूंगा? दरअसल वो लड़के को छुट्टी और दिन नहीं मिल सकती, क्योंकि आगे जाके उसने अपने कलेक्टर के साथ कहीं दौरे पे जाना है। उनके हिसाब से यही दिन बनता है वीर जी। अच्छा ठीक है, पर मैं फिर ज्यादा वक्त नहीं दे सकूंगा। वीर जी आप फिक्र ही ना करें, ये मंगनी की रस्म तो खालिसतन औरतों की तकरीब होती है। 2-4 औरतें आएंगी उनकी तरफ से और धानी को अंगूठी पहनाकर चली जाएंगी। आप क्यों फिक्र करते हैं? और दरमियान में तुम्हें वक्त मिले तो 1 घंटे के लिए आ जा। चल ठीक है, अब आप सब लोगों की मर्जी है, ठीक। हाँ धानी का जरा खरीदारी के सिलसिले में इत्मीनान जरूर करवा लेना, कपड़ों और गहनों के लिए। इसकी तो बिल्कुल फिक्र ही ना करो वीर जी, मैं खुद लेकर जाऊंगी दोनों बच्चियों को बाजार और उन्हें उनकी पसंद के गहने कपड़े दिलाऊंगी। ये राजा आजकल नजर नहीं आता, कहाँ रहता है वो? घर पर ही है, चुपचाप आके कमरे में लेट जाता है और सुबह जल्दी उठ के निकल जाता है। हाँ देख रहा हूं मैं, कुछ तब्दीली आई है उसमें, अच्छी बात है, उसे भी जिम्मेदारी का एहसास हुआ है।
अब इन दिनों में उसकी मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम मान क्यों नहीं जाते मेरी बात? अजीब पागल लड़की हो तुम। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे। पुराने जमाने का कोई मुंशी टाइप बंदा लगता है। सर में इतना तेल डाल रखा था कि कनपट्टी से बहकर कॉलर में जज्ब हो रहा था। दरमियान से मांग निकाले, मुंह में इकट्ठे 3-4 पान रखे हुए थे उसने, जिसकी पीक बार बार बहकर उसके कपड़ों को खराब कर रही थी। जब वो बात करता था तो मुंह से थूक की छींटों के साथ साथ पान की पीक भी अगले बंदे पर फुहार बरसाती थी। और उंगलियां तो पान की पीक से सुर्ख, जिन्हें वो बार बार अपने सर से खुश करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैं तो 2 मिनट के लिए उस बंदे के पास ना बैठ सका। चमेली के तेल की खुशबू से तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। क्या कह रहे हो राजा भैया? हमने तो उनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुना। ये क्या शोर मचाया है तुम दोनों ने? और किसके बारे में बात हो रही है? बस अब रहने दो यार। सच बोलकर तुम्हारा दिल थोड़ी ना खटा करना चाहते हैं। हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। इसे ही किस्मत कहते हैं शायद। क्या बोल रहे हो? कुछ बताओगे भी? अब रहने दो ना राजा भैया को आप ही। ये तो ऐसे ही खामखा में। खामखा क्या? अजीब सर्कस का चोकरमा आदमी है। अच्छी खासी सांवली रंगत का है, बल्कि काला है, और ऊपर से स्याह रंग के कपड़े पहने घूमता रहता है। बीड़ी सुलगाए मुंह में रखे धुआं छोड़ता हुआ। दूर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने का स्टीम इंजन चला आ रहा हो। अरे किसके बारे में बात कर रहे हो? बताओ मुझे। शानी, बता दूं फिर इसको? चले बता ही दें। वैसे भी आज या कल में आप ही को पता चल ही जाना है। क्या पता चल जाना है? ये कौन? किसकी तस्वीर है ये? गौर से देखो, तुमने शायद पहले भी इसे कहीं देखा हो। आखिर दिखा ही दी ना हमने तुम्हें अमजद भाई की तस्वीर। ये है हमारे होने वाले बहनोई। तो ये सारी बकवास इनके बारे में हो रही थी। तस्वीर में देख के तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा। कसम ले लो। अरे मैं खुद गया था जिला कचहरी किसी काम से, वहीं देखा था बस इसे। तुम्हारी तो किस्मत फूट गई धानी। होने वाला मंगेतर तुम्हारा पक्का पटवारी है। राजा के बच्चे अभी लग जाएगी। पागल हो गई। अल्लाह मेरी आपी को हमेशा यूं ही खुश रखे। भाई तुम्हारे अब्बा ने खास ताकीद की है कि तुम्हारी मंगनी में हर चीज, कपड़े, ज्वेलरी और सिंगार का सामान सब तुम्हारी पसंद का आना चाहिए। ये काम वाम समेट लो जल्दी से, फिर मैं राजा से कहूंगी हमें बाजार छोड़ आए। आज बहुत सी खरीदारी करेंगे। हैं? दिल नहीं है बीवी। शादी के साथ जाके बाजार से जो दिल चाहे ले। वैसे भी मुझे कभी भी कपड़ों का या बनाव सिंगार का शौक नहीं रहा। ये क्या बात हुई भला? मंगनी तुम्हारी है तो तुम्हारी पसंद से चीजें खरीदेंगे ना बेटा। पहले तो तुम 1000 बहाने ढूंढा करती थी बाजार जाने के, और मुझे भी जबरदस्ती साथ घसीटा करती थी। और अब जब जाना है जरूरी तो इनकार कर रही हो। मेरा मन नहीं है बीजी, आप शानी की शॉपिंग करा। क्या हुआ तुम्हारे मन को बेटा? तबीयत तो ठीक है? अरे तुम्हें तो लगता है बुखार हो गया। एक तो ये मंगनी का दिन भी इतना मसरूफ रखा है ना लड़के वालों ने। वीर जी बेचारे तो वैसे ही परेशान हो गए। जिस दिन धानी की मंगनी है
उसी दिन हवेली वालों ने अपने छोटे बेटे की मंगनी का हंगामा कर दिया। बात सुनो बेटा, अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है ना तो लड़के वालों से कह के तारीख आगे बढ़वा लेते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ अभी, अगर तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक तो तुम बाजार कैसे जा सकती हो? बीजी, आप अमजद भाई के घर वालों को इतला कर देना कि अगले जुम्मे को ना आए तकरीब के लिए। नहीं, किसी को कुछ मना करने की जरूरत नहीं। हल्का सा बुखार है बीजी, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। मंगनी ठीक उसी दिन होगी। अच्छा है ये हवेली वालों को पता तो चले, ठीक उसी दिन हमारे यहाँ भी मंगनी है जिस दिन उन्होंने जश्न मनाने की पूरी तैयारियां की। चलो ठीक है, अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो दवा खा के आराम से अपने कमरे में लेट जाना, और खबरदार दोबारा काम शाम किया कोई तो आराम करो। मेरा गिले अब वो गुड्डू गया, उसे पकड़ के ला। गुड्डू बासु इधर आ। हाँ भाई गुड्डू प्यारे, तू अब राजा भैया की दुकान से पतंग ही नहीं लेता, क्या बात? मगर डोली बाजी पतंग उड़ाती ही नहीं है ना राजा भैया, इसलिए मैं भी नहीं लेने आता ना। अच्छा सुन, अपनी डोली बाजी से कहना कि चाहे नाराजगी खत्म ना करे लेकिन पतंग उड़ाना भी तो ना छोड़े ना, है? ठीक है, ये ले काम कर, पतंगे तू ले जा, ये सारी तेरी। ये साड़ी? हाँ सारी की सारी, भाग जा। माशाल्लाह शेख साहब, इंतजाम तो बहुत अच्छे हो गए सारे। अब अल्लाह करे कि कल का दिन जो है वो भी खैर खैरियत से गुजर जाए। जी हाँ, हम सब ने बड़ी मेहनत की है इस हवेली की पुरानी शान और शौकत, पुराने दरो दीवार लौटाने की। अच्छा, अरे मुंशी साहब मुझे बता रहे थे कि कल आपके यहाँ भी शायद कोई मंगनी की तकरीब है। जी हाँ, मेरी बेटी की मंगनी है। आप फिक्र ना कीजिए, यहाँ के इंतजामात और कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे नहीं, मुझे बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं। खुशी की बात है, आपकी बेटी की मंगनी हो रही है। मेरे लायक कोई भी खिदमत हो मुझे जरूर बताइएगा, हिचकिचाइएगा मत प्लीज। बड़ी मेहरबानी है आपकी। ऐसा कुछ हुआ तो आपसे जरूर कहूँगा। पर हाँ, वो याद आया, कल के लिए मैंने एक बड़े जनरेटर का भी कहा था, आ गया होगा। आप यहाँ रुके, मैं देख कर आता हूँ। क्यों बंद किया हुआ धानी? बात करना है तुमसे। गुड मॉर्निंग। अरे 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 जनाब, क्या हाल है? आज बड़ी जल्दी उठ गए आप। खैर तो है? वैसे आज तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है। आई थिंक यही वजह है। मुझे तो लगता है भाई को एक्साइटमेंट की वजह से रात भर नींद ही नहीं आई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सुकून से सोया हूँ। सनी के साथ कुछ काम जाना है, उसने फोन करके उठा दिया मुझे। आज कौन सा काम पड़ गया तुम्हें? भाई कहीं लेट ना हो जाना। मैं आ जाऊंगा टाइम पे। बाय। अरे हाँ, आज तो शेख साहब की बेटी की भी मंगनी है। उसी गली में थोड़ा आगे करके फंक्शन हो रहा है। तुम ऐसा करना, नायला को साथ ले जाना और वहां जाके कुछ दे दिला आना, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। उन्हें पता नहीं था कि आज हमारे यहाँ कितना काम होगा। कोई मजबूरी होगी बाबा, शेख साहब हमारी कंपनी के बहुत पुराने मुलाजिम हैं। बस तुम जाना ना, नायला के साथ 2 मिनट रहो ना। ये लोग बड़ा नोट करते हैं ऐसी बात। अच्छा भाई, चले जाएंगे। सिलेक्शन के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा।
अरे बदमाश, तो फिर गली के चक्कर लगा रहे हैं। फिक्र ना कर, तेरा बंदोबस्त मैंने करके रखा है। और नहीं बाबूजी, मैं तो मामू को बुलाने गया था। असल में वो धानी के ससुराल वाले आए हुए ना। हाँ, आपा ने बताया था मुझे, कह रही थी कि बड़े अच्छे घर में धानी का रिश्ता हो गया। अच्छी बात है, अल्लाह खुश रखे उसको। ये तो डबल खुशखबरी हो गई ना। नहीं बाबूजी, असल में मैंने ना छोड़ दी। ये बात 20 बार कह चुका है। शेख साहब के डर की वजह से छोड़ी है ना, तो ना डर ना डर, मैंने पक्का बंदोबस्त करके रखा है। पिछली तरफ आ जाना, वहीं मिलूंगा तुम्हें। मैंने इस दफा ना छोड़ने का पक्का फैसला किया है। मैंने सुना था कि पीने वालों की दुआएं कबूल नहीं होती, इसीलिए कबूल नहीं हुई शायद। हाँ, ये तो है। अच्छा, चलता हूँ। बेगम, ये शेख साहब हैं, हमारी फैक्ट्री के मैनेजर हैं। इनकी बेटी की यहीं आगे 3-4 घर छोड़ के इसी गली में मंगनी है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? यहाँ तेरी मंगनी चल रही है, वहाँ उसकी, और तू मुझे क्या, तू जो जमीन है, पागल हो गया क्या? जब से उसकी मंगनी का सुना मेरे अंदर अजीब सी चिंगारियां चलने घुसने लगी हैं। मुझे लग रहा है मेरी कोई अपनी चीज, बहुत अजीज चीज मुझसे कुछ छीन के लेके जा रहा है। समीर, ये तू हर दफा ये बात क्यों भूल जाता है? ये पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं। ये सब करना इतना आसान नहीं है। होश में आ। अच्छा, ऐसा है कि बेटा आप रहने दो, आप चल के बैठो, मैं किसी और को ले जाती हूँ। ओके ओके, आ जाए प्लीज। ओके। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं।